बाइबल स्टडी में हम आपका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए हम लोग थोड़ी देर परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी महिमा करते हुए समय बिताएं। गुमराह हो रहे थे, दुनिया गुनाह में डूब रही थी, साथी गुमराह हो रहे थे। छोड़ा आसमान बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को। आया मसीह दुनिया में बचाने को, आए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। बेथलेहम के मैदानों में गड़े ये रात सो रहे थे, बेथलेहम के मैदानों में गड़े ये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ है कृष्ण निदान। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसील, आलिमों ने किताबों से बड़ी पैदाइश की तफसील। चल लिए वो भी ओंठों पर, तारा हयात का पीछा कर। आया मसीह दुनिया में तू, पापियों को बचाने को। लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। आइए हम लोग परमेश्वर की आराधना में जाएं। आप अपनी जगह पर इस गीत को हमारे संग प्रार्थना के साथ गाएं, आंख बंद करके गाएं। आप जैसी स्तुति में गाना चाहते हैं वैसे गाएं। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। जीवनदाता, तेरे सम्मुख आते हम। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो।
में या पृथ्वी पर, तेरे सिवा है कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पर। आराधना ओ आराधना, आराधना ओ आराधना। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं सहायता के लिए। प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, हमें स्वस्थ और जीवित रखने के लिए, अपने वचन की सहभागिता में बुलाने के लिए। प्रभु तो अनुग्रह कर कि हमारी दृष्टि ज्योतिर्मय हो जाए, हमारी मन की आंखें खुल जाएं और हम तेरे वचन को सही तरीके से जान जाए और समझ जाए, तेरी ज्योति चमकने पाए। पवित्र आत्मा की सहायता हमारे जीवन में प्रदान कर। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रिय मित्रों, कल के दिन कलीसिया के कैलेंडर के हिसाब से एक विशेष दिन था, पेंतिकोस्ट का दिन था, जब संपूर्ण कलीसिया, इस विश्व की कलीसिया इस बात को स्मरण कर रही थी कि परमेश्वर ने किस प्रकार उस प्रतिज्ञा को पूरी किया जिसको उसने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी कहा था और यीशु मसीह के द्वारा भी कहा था कि वो अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों के जीवन में भेजेगा। और आज मैं उस विषय पर तो बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं वहां से शुरू जरूर करना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग अभी अंत के दिनों में हैं और बहुत सारी घटनाओं को हम अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं और बहुत सारे लोग इसके कारण विचलित हैं और बहुत सारे लोग इसके कारण परेशान हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के वचन से इसको देखेंगे तो हमें एक दिशा मिलेगी जिस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए, और जो दिशा है वो अंत के दिनों के संबंध में है। लेकिन इसका पेंतिकोस्ट से कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो संबंध है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। क्योंकि आमतौर पर जब हम अंत के दिनों के विषय में बातें करते हैं तो हमारी समझ एक विशेष घटना पर केंद्रित हो जाती है, और वो घटना है यीशु मसीह का दोबारा आगमन। लेकिन दरअसल परमेश्वर के वचन के अनुसार अंत का दिन यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय का नहीं है। अंत का दिन तो पेंतिकोस्ट के समय से ही शुरू हो गया, क्योंकि जिस समय पेंतिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा चेलों पर उतर आया था और चेले अन्य भाषा में बातें करने लगे, भीड़ लग गई और पतरस उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें उपदेश देने लगा, तो पतरस ने योवेल नबी की भविष्यवाणी को उनके बीच में उद्धृत किया। योवेल 2 अध्याय उसके पद 28 में जो भविष्यवाणी थी उसको उसने अपने ढंग से उनके बीच में कहा। और जो भविष्यवाणी थी वो क्या थी? पतरस कहता है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय पद 17 से, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। इसी प्रकार आगे पूरी भविष्यवाणी को वो उद्धृत करता है। लेकिन जब इसके शुरुआत को हम देखें तो वहां लिखा गया था, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। इसका अर्थ है कि जो अंत के दिन जिसके विषय में बाइबल बातें करती है वो अंत का दिन पेंतिकोस्ट के समय से ही शुरू हो गया था। वो अंत का दिन सिर्फ उस घटना के विषय में नहीं है जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा। जिस समय पेंतिकोस्ट का दिन आया उस समय वो भविष्यवाणी पूरी हुई जो अंत के दिनों में पूरी होने वाली थी। इसका मतलब पेंतिकोस्ट के समय से अंत के दिनों की शुरुआत हो गई। और ये जो अंत का दिन है, सोचिए कितना लंबा है। बीच में 2000 साल लगभग गुजर गए, अभी तक यीशु मसीह दोबारा नहीं पहुंचा। अंत के दिन हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, अंत के दिनों की शुरुआत और अंत के दिनों की समाप्ति।
अंत के दिनों की शुरुआत कब हुई? जब पेंतिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा उंडेला गया। इसके बाद वो समय चलता रहा, बीच में लगभग 2000 साल गुजर गए। अब कोई ऐसा समय आएगा जब यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आएगा, और जब वो दोबारा आ जाएगा तो हम कहेंगे कि अंत के दिन हो गए, पूरे हुए। सो जब से हम हैं, या जब से कलीसिया खड़ी हुई है, वो अंत के दिनों में ही है। अंत के दिनों में ही हम अपने समय को बिता रहे हैं। लेकिन हम लोग उस ओर दृष्टि करना चाहते हैं जब यीशु मसीह दोबारा आएगा। और यीशु मसीह के दोबारा आने से संबंधित बहुत सारी बातें पवित्र शास्त्र हमारे लिए प्रकट करती है। और यदि हम उसको गौर से देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनको पूरा होना चाहिए। पवित्र शास्त्र में से बहुत सारे संकेत दिए गए हैं जिनको पूरा होना चाहिए। उसी में से एक संकेत की बात मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ हमारी कुछ जिम्मेदारी होगी, हमारा कुछ चुनाव होगा। इसलिए मैं उस बात को दानियल की पुस्तक से शुरू करना चाहता हूं। जब हम दानियल की पुस्तक में देखेंगे तो हम इस बात को पाएंगे कि वहां नबी दानियल है, जिस पर परमेश्वर अपनी बहुत सारी बातों को प्रकट करता है, और उसको ये भी प्रकट करता है कि दुनिया के अंत के समय में क्या होगा। और दानियल इस बात को जानना चाहता है कि ये बातें कब पूरी होंगी, किस तरह पूरी होंगी। तो उसको बहुत सारी बातों का तो अर्थ बताया जाता है, क्योंकि जो कुछ उसको दिखाया गया वो दर्शनों के माध्यम से दिखाया गया, सांकेतिक भाषा में उससे बातचीत की गई। लेकिन वो इस बात को समझना चाहता है कि कब ये बातें पूरी होंगी, किस प्रकार पूरी होंगी, उसका पूरा खुलासा उसके सामने हो जाए। अब जो दूत उसके सामने भेजा गया था बातों को बताने के लिए, वो इस बात को कहता है कि नहीं, मैं अभी तुम्हें नहीं बता सकता। क्योंकि दानियल जिस समय भविष्यवाणी की बातें लिख रहा था वो यीशु मसीह के आगमन से लगभग 600 साल पहले की बात है। और जो अंत का समय है, अर्थात यीशु मसीह के दोबारे आगमन का समय है, सोचिए उसकी तुलना में ये लगभग आज से 2500 साल पहले की घटना है। उस समय दानियल जानना चाहता था कि ये बातें कब और कैसे पूरी होंगी। तो उसको मना किया गया, उसको कहा गया कि हम तुम्हें नहीं बता सकते। लेकिन उसको कुछ हिंट दिया गया, कुछ बातें कही गई, जिसको हम दानियल की पुस्तक में अध्याय 12 में पढ़ करके देखते हैं। और उसके पद 9 और 10 उसने कहा, अर्थात उस दूत ने जो दानियल से बातें कर रहा था, कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मुहर दी गई। जिन बातों को मैंने बताया, जितना बताया उतना ही बताऊंगा। अंत के समय के लिए ये मुहर बंद है, तो चला जा। तो सवाल तूने किया है, लेकिन मैं तुम्हें इसका जवाब नहीं दूंगा, तो चला जा। अंत के समय के लिए बातें हैं। लेकिन पद 10 में वो एक विशेष बात कहता है कि बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। उसने कहा एक घटना तो होगी, और वो ये है कि जो संसार के लोग हैं उनको 2 हिस्सों में तुम बांट पाओगे। और उसमें एक तरफ वे लोग होंगे जो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, और दूसरी तरफ वे लोग होंगे जो दुष्टता करते रहेंगे और परमेश्वर की किसी भी बात को नहीं समझेंगे। दानियल को ये बातें बताई गई। हमने 2 बातें सुनी, इन बातों पर मुहर लगाई गई है, बंद किया गया है अंत के समय के लिए। दूसरी बातें, ऐसा होगा कि संसार के अंत के समय में 2 गुट में लोग हो जाएंगे। एक तरफ वे लोग होंगे जो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे, दूसरी तरफ वे लोग होंगे जो दुष्टता करेंगे। जब हम दानियल की पुस्तक की तुलना प्रकाशित वाक्य से करते हैं तो उसके अध्याय 22 में हमें ठीक इसी प्रकार की बातें आती हैं, जहां पर दर्शन देखने वाला कोई और नहीं लेकिन यूहन्ना है। और ये दानियल के लगभग 700 सालों के बाद की बात है। और इस यूहन्ना को भी एक दूत है जो दर्शन की बातें बता रहा है, बहुत सारी बातों की व्याख्या समझा रहा है, लेकिन वो उससे दूसरे ढंग से बातें करता है। 22वां अध्याय प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और पद 10-11। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। वहां क्या कहा गया?
इसकी बातों को बंद मत कर। दानियल के समय कहा गया ये मुहर बंद है अंत के दिनों के लिए, यूहन्ना के लिए बंद मत कर। और ठीक इसके बाद वैसी ही बात लिखी गई जैसे दानियल को बताई गई थी, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। ये ऐसी बात है मानो परमेश्वर अपनी ओर से प्रोत्साहित कर रहा है लोगों को कि तुम्हें जो करना है तुम करो। यदि तुम अन्याय करते हो, तुम अन्यायी हो, तुम शौक से करो। यदि तुम मलिन हो, बुराई में रहते हो, तुम बुराई करना चाहते हो, तुम करो। यदि तुम धर्मी हो, धर्मी के काम करना चाहते हो, करो। यदि तुम पवित्र हो, पवित्रता के काम करना चाहते हो, तुम करो। उसने मानो लोगों को छूट दे दी कि तुम जो चाहो सो करो। इस प्रकार दिखाई देता है कि मानो परमेश्वर उनके सामने चुनने के लिए रख देता है कि तुम चाहो तो इसको चुनो, तुम चाहो तो उसको चुनो। दानियल की पुस्तक में यह दिखाया नहीं गया था कि लोगों के सामने चुनने का ऑप्शन होगा। बस दानियल को यह बताया गया था कि दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक कैटेगरी के लोग ऐसे करेंगे, दूसरे कैटेगरी के लोग वैसे करेंगे। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक आते आते परमेश्वर इस बात को बता रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने ठहरा दिया कि कुछ लोग बुराई करेंगे, कुछ लोग भलाई करेंगे। ये लोगों के चुनाव पर भी निर्भर करेगा कि वे क्या करना चुनते हैं। वे जो चुनेंगे वे करने के लिए स्वतंत्र होंगे, उसमें परमेश्वर का कोई हाथ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने सुदूर भविष्य को देखा है, उस समय को जानता है, लोगों को जानता है, इसलिए दानियल को वो बता सकता है कि इस प्रकार के लोग अंत के दिनों में होंगे। यीशु मसीह का दोबारा आना निकट है। और यदि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी घटनाओं को देखें, बहुत सारे लोगों को देखें, परिस्थितियों को देखें, संसार को देखें, तो हम पाएंगे कि इस प्रकार की बातें हो रही हैं। और ये बातें सिर्फ अभी से नहीं हो रही हैं, ये अंत के समय के शुरुआत से, पेंटिकोस्ट के समय से ही ये बातें देखने में आती हैं। लेकिन मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर ने नहीं ठहरा दिया है कि कौन क्या करेगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए चुनने के लिए छोड़ दिया है कि हम चाहें तो अन्याय को चुन सकते हैं, मलिनता को चुन सकते हैं, या फिर धार्मिकता को चुन सकते हैं और पवित्रता को चुन सकते हैं। मैं आपको पवित्र शास्त्र से कुछ बातों को दिखाना चाहता हूं कि जब परमेश्वर भविष्यवाणी करता है और उसमें यदि किसी व्यक्ति के सहभागिता की बात है तो वो जबरदस्ती नहीं होता, और परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए कोई हड़बड़ी नहीं करता। परमेश्वर को हम बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हुए देखते हैं, बहुत सारे ऐसे काम वो करता है जिसको वो तुरंत करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। जैसे उसने जब यीशु मसीह के द्वारा उसने बहुत सारे लोगों को चंगा किया, उसने तुरंत उन्हें चंगा कर दिया। उसने मुर्दों को जिलाया, यीशु मसीह ने आवाज लगाई, उसने कहा हे लाजर निकल आया। उसने कहा हे लड़की उठ गई। तुरंत आश्चर्य कर्म हो गया। जब उसने आंधी और तूफान को डांटा, वो तुरंत शांत हो गया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म करते हुए हम यीशु मसीह को देखेंगे, और उसमें से बहुत सारे, अधिकांश आश्चर्य कर्म इस प्रकार के होंगे जिसमें उसने उसको तुरंत कर दिया। उसमें कुछ देर नहीं लगी, उसमें एक लंबा समय उसने नहीं लिया। लेकिन उसी यीशु मसीह को हम इस रूप में काम करते हुए देखेंगे कि जब लोगों के हृदय में उसको काम करना था, लोगों के जीवन में उसको बदलाव लाना था, तो उसने पूरा समय लिया, उसने लंबा समय लिया। जैसे जो उसके चेले उसके साथ में थे, वे चेले उसके पास में आए, उन्होंने उसको चमत्कार करते हुए देखा, उन्होंने विश्वास किया कि यह मसीह है, और यीशु मसीह उनके विश्वास को प्रोत्साहित करते गए। कई बार ऐसा समय आया जब यीशु मसीह ने उनको डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, और उनको झिड़की लगाई, उसने कहा हे अल्पविश्वासियों। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा चमत्कार नहीं किया कि चलो आ जाओ और मैं चुटकी बजा दूंगा और तुम्हारा विश्वास पहाड़ हो जाएगा, तुम्हारा विश्वास स्वर्ग तक पहुंच जाएगा। उसने उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए, उसने उनके व्यवहार को बदलने के लिए, उसने उनके सोच विचार को बदलने के लिए
इस प्रकार का चमत्कार नहीं किया जिसमें कि वह चुटकियों में उसको कर दे। उसने उसके लिए भरपूर समय लिया, उसने उनको सिखाया, उनके साथ समय बिताया, उनको करके दिखाया, उनके साथ बातचीत की, बहुत कुछ किया, और जिसका असर उनके जीवन में आया और एक दिन वे उसके सेवा के लिए तैयार हो गए। हम परमेश्वर के काम करने के तरीके को देखते हैं कि कुछ काम वो ऐसे करता है जिसके लिए उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो यूं ही चाहता है और कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ जब उसको मनुष्य के जीवन में काम करना होता है तो वो उस मनुष्य को भी संज्ञान में लेता है, उस मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम करता है कि वो मनुष्य अपने आप को कितना खोलता है कि यीशु मसीह उसके भीतर काम कर सके। इसके लिए वो चुटकियों में आश्चर्य कर्म नहीं करता। और यही बात यहाँ के लिए भी है। यीशु मसीह ने ऐसी कई सारी बातों को पूरा किया जो भविष्यवाणी के तौर पर लिखी गई थी। जैसे भविष्यवाणी के तौर पर यह लिखी गई थी कि यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा और उसको क्रूस पर ठोक कर मार दिया जाएगा और वो जी उठेगा। लेकिन जब समय आया उसके पकड़वाने का, तो लोग उसको पकड़ने के लिए जब आए तो पतरस ने तलवार खींची और उसने महायाजक के दास के कान को काट दिया। यीशु मसीह ने उसको रोका, उसने उसके कान को ठीक किया और उसने पतरस से कहा, अगर हम मत्ती की पुस्तक में देखें अध्याय 26 और उसके पद 53 से, क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है कैसे पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, स्वर्गदूतों को बुला सकता हूँ, इनको रोक सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे मन में क्या है? मेरे मन में यही है कि जो भविष्यवाणी दी गई है पवित्र शास्त्र में वे कैसे पूरी होंगी। अगर तुम तलवार उठाओगे, अगर मैं स्वर्गदूतों को बुलाऊंगा तो ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हो सकेंगी, हालांकि वो पवित्र शास्त्र में लिखी है। इसलिए उनके पूरी होने के लिए जरूरी है कि मैं कुछ करूं, तुम कुछ करो। और इस समय करना यही है कि मुझे आत्मसमर्पण करने दो, मुझे गिरफ्तार होने दो। उसने उन भविष्यवाणी की बातों को पूरे होने के लिए अपनी तरफ से कुछ किया, अपनी सहभागिता दी। भविष्यवाणी ये की गई थी कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। लेकिन जब उसके पूरे होने का समय आया तो एक स्वर्गदूत भेजा गया मरियम के पास और उसने कहा कि देखो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है और ऐसा तुम्हारे साथ होगा। और मरियम ने सहमति दी, उसने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार हो। उसने सहमति दी और वैसा ही हो गया। पवित्र आत्मा उस पर उतरा, परम प्रधान की सामर्थ्य के द्वारा वो गर्भवती हुई और उसने यीशु मसीह को जन्म दिया। यीशु मसीह को जन्म देने का जो आश्चर्य कर्म था, उसके गर्भ में आने का जो आश्चर्य कर्म था, वो मरियम की सहमति के साथ में हुआ। उसी प्रकार यीशु मसीह को हम ये देखते हैं कि जब वो क्रूस पर लटका हुआ था, उसने उन सारे कामों को उसके पहले कर दिया जो उसके जीते जी पूरे होने चाहिए थे, जो पवित्र शास्त्र में लिखी गई थी। लेकिन एक भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई थी और वो भविष्यवाणी ये थी कि लोगों ने मुझे पीने के लिए सिरका दिया, क्योंकि जिन दिनों में यीशु मसीह सेवकाई करते थे किसी ने उसे पीने के लिए सिरका नहीं दिया। सब उसे अपने घर बुलाते थे, खातिरदारी करते थे, अपने ढंग से उसकी सेवा टहल करते थे, लेकिन किसी ने उसे सिरका पीने के लिए नहीं दिया। लेकिन भविष्यवाणी के मुताबिक तो ये बातें पूरी होने वाली थी। लेकिन कैसे पूरी होंगी? परमेश्वर ऐसे आश्चर्य नहीं करेगा कि किसी को अचानक मन हो जाए कि चलो मैं जाकर उसे सिरका पिला दूं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस पर लटके लटके उसने कहा, जिसको हम यूहन्ना अध्याय 19 और उसके पद 28 में पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, लेकिन बाकी बातें पूरी हो चुकी, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूं। सब कुछ पूरा हो गया, बस ये बाकी है। और ये काम मैं नहीं करूंगा, ये कोई और करेगा, मेरे विरोधी करेंगे, जो मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे वे करेंगे। तो कैसे करेंगे? मैं कैसे उनको करवाऊं? ये नहीं कि एक आश्चर्य कर्म करूं और वे लोग आकर मुझे सिरका पिलाएं। नहीं, उसने नॉर्मल तरीके से काम किया। उसने क्या किया? उसने कहा मैं प्यासा हूं, और तब उन्होंने उसे सिरका चुसाया
यीशु मसीह ने सिरका लिया और फिर दोबारा उसे पीना न चाहा। पवित्र शास्त्र की वो बात पूरी हो गई। हमारे लिए भी ये बातें हैं। परमेश्वर ने कहा है अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो बुराई करते चले जाएंगे और ऐसे लोग होंगे जो उज्जवल और स्वच्छ होते चले जाएंगे। और हम जो उसके लोग हैं, हमारे विषय में उसका जो कहना है वो यही है कि हम लोग स्वच्छ और उज्जवल होते चले जाएं। जो कुछ उसने कहा है हमारे विषय, उसको पूरा होना है। लेकिन सवाल है कि ये बातें कैसे पूरी होंगी। उसका उत्तर ये है कि हमें अपनी इच्छा से परमेश्वर को सहभागिता देनी पड़ेगी। अगर वो चाहता है कि हमारे जीवन में काम करे तो उसे काम करने देना पड़ेगा। मैं आपको कुछ भविष्यवाणी की ओर लेकर जाना चाहता हूं जो अंत के दिनों में पूरी होने वाली है। जब हम उसको तीमुथियुस के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री में पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस और उसके अध्याय 3 और उसके पद 1 से, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। उसने अपने जाते जाते, क्योंकि पौलुस पर मृत्युदंड की आज्ञा मानो हो चुकी थी और वो चाहता था कि तीमुथियुस उसके आगे के काम को संभाले, तो उसने उसको ये निर्देश दिया कि देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम भविष्य को ध्यान में रखकर अपनी सेवा करो। और क्या होगा? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। उसने कहा कि देखो ये बातें होने वाली हैं। और जिन बातों का नाम हम यहाँ पढ़ रहे हैं, जिन शब्दों में उसे प्रकट किया गया है, उसको हम एक शब्द में कहें तो ये कह सकते हैं कि बुराई करने वाले बढ़ जाएंगे। बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और किस किस प्रकार की बुराई करेंगे उसका वर्णन यहां पर दिया गया है। आप इसको दोबारा अपने पवित्र शास्त्र में पढ़ करके देखिए। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि देखो ये बातें पूरी होने वाली। तीमुथियुस के दिनों से ही वो बातें देखने में थी। बहुत सारे ऐसे लोग मिले और सिर्फ तीमुथियुस के दिनों की बात नहीं है। यदि हम भी अपने समय में बहुत सारे लोगों को देखें तो हम पाएंगे कि अभी भी ऐसे लोग हैं, अभी भी ऐसे लोग हैं जो स्वार्थी हैं। आप देखिए, जो लोभी हैं, डींग मारते हैं, खुद को लोगों से बड़ा समझते हैं और लोगों पर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। अभिमानी है, निंदक है, माता पिता की आगे टालने वाले हैं, कृतघ्न है, अपवित्र है। ये सारे काम करने वाले अभी इस समय मौजूद हैं। वो उस समय भी थे, अभी भी मौजूद हैं और इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। उनके पाप भी और गहरे होते चले जाएंगे। पतरस ने भी इसी प्रकार से चेतावनी दी थी। अगर हम देखेंगे दूसरा पतरस और उसके अध्याय 3 और उसके पद 3, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, ऐसे लोग आएंगे। और आप देखिए, संसार इसी दिशा में बढ़ रहा है। जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी अभिलाषा पूरी करना चाहते हैं, सिर्फ अपने विषय में सोच पाते हैं, सिर्फ अपने तक ही सीमित है। उनके अलावा दुनिया में और कोई महत्व ही नहीं रखता। यदि आप उनके लिए करेंगे, उनके पक्ष में करेंगे तो आप ठीक हैं। यदि आप उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे तो आप फिर गलत होंगे। वे आपका सौदा भी कर देंगे, वे आपका इनकार भी कर देंगे। वे अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, वे परमेश्वर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। क्योंकि परमेश्वर जिन बातों को करने के लिए कहता है वो बातें उसको विरोधी लगती है। ऐसा लगता है कि मैं तो जो करना चाहता हूं परमेश्वर रोकना चाहता है, मैं जो नहीं करना चाहता हूं परमेश्वर वही करवाना चाहता है। इसलिए मैं परमेश्वर की इच्छा से बढ़कर अपनी इच्छा को चुनूंगा और वो काम करूंगा और अपने आप को खुश करूंगा।
उसका मैं बड़ा हो जाता है, उसका स्वाभिमान बड़ा हो जाता है, वो सिर्फ अपने विषय में सोचता है। और आप देखिए घर घर में ऐसे लोग मिल जाएंगे, हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे। पतरस ने बताया था कि ये बातें पूरी होने वाली है। यहूदा भी इसी प्रकार की बातें लिखता है अपनी पत्री में, पहले अध्याय पद 18 में। हम 17-18 पढ़ते हैं, पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। पिछले दिनों में, अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। उनको जो मन करेगा, और वो भी कैसी बातें, जो अभक्ति की बातें हैं, जो परमेश्वर से दूर जाने की बातें हैं, जिनको करके वे परमेश्वर के निकट नहीं बल्कि उससे और दूर हो जाएंगे, उन्हीं कामों को करने वाले लोग होंगे। अंतिम दिनों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने वाली है। ऐसे लोग और बहुतायत से बढ़ते चले जाएंगे। यदि आप संसार में देखें, बहुत सारे लोगों को देखेंगे, बहुत सारे कामों को देखेंगे। आप न्यूज़ में देखिए, अखबारों में पढ़िए, आप देखेंगे अपराध कितने बढ़ गए हैं, बुराइयां कितनी बढ़ गई हैं। उनको देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन हमें यह बता दिया गया है कि ऐसे लोग होंगे, पहले से बता दिया गया है। जितना पुराने समय के लोग थे, अपने समय में उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन अब वो दायरा बढ़ता जा रहा है। पहले तो जो राजनीतिक लोग होते थे, सिर्फ वही लोगों को अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चला सकते थे, क्योंकि उनके पास सैनिक थे, उनके पास सेनाएं थी, उनके पास साधन थे। अब ऐसी बात नहीं कि सिर्फ राजनेता, अब दूसरे लोग भी, यहाँ तक कि जो उद्योग वाले लोग हैं, जो दूसरे काम करने वाले लोग हैं, संगठन है, बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, सिर्फ अपने विषय में सोच पाते हैं। उनके कामों को देखकर दिल दहल जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसे लोग होंगे, ये स्वाभाविक है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने उनको वैसा बना दिया, उन्होंने वैसा करना चुना है, लेकिन वे अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। इसका अर्थ है कि वे इच्छा के साथ, वे चुनाव के साथ उस काम को करना चाहते हैं। यीशु मसीह के आने के ठीक पहले दो बातें हैं जो पूरी होने वाली हैं, जिसको हम थिस्सलुनीकी की पत्री में पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकी और उसके दूसरे अध्याय और पद 1 से। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। प्रेरित पौलुस जिन बातों को बताना चाहता है वो कौन सी बातें हैं? प्रभु यीशु मसीह का आना और उसके पास हमारा इकट्ठा होना। अंत के समय में यीशु मसीह बादलों पर आएगा और जो उसके लोग होंगे उसके पास बादलों पर उठा लिए जाएंगे। वो इसी बात के विषय में विनती करता है, लोगों से विनती करता है, लोगों को कुछ बता रहे, क्योंकि थिस्सलुनीके के लोग हैं, उनको वो पहली चिट्ठी भेज चुका था। यीशु मसीह के आगमन के विषय उसने कुछ लिखा, लेकिन वे लोग कुछ ज्यादा ही उत्तेजित हो गए। उनको लगा कि पता नहीं कब आ जाएगा, आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, या फिर आके चला गया। तो उसने दूसरी चिट्ठी लिखी और उनको उस भ्रम से निकालने का प्रयास किया। उसने उनको बताया कि नहीं, वो बातें नहीं हुई हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, प्रभु यीशु के आना का, उसका आना और हमारा उसके पास इकट्ठा होना, उन बातों की पूर्णता के लिए कुछ बातें जरूरी है। इसलिए उसने कहा कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। इसका मतलब है कि इसके आगे जो बातें लिखी गई हैं वो उसी बात से संबंधित है कि यीशु का आना, हमारा उसके पास इकट्ठे होना। क्या कहता है कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, या समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। जिस दिन के विषय में वो बातें कर रहा है, प्रभु का आना, उसके पास हमारा इकट्ठा होना, उस दिन को वो एक नाम देता है और वो नाम है प्रभु का दिन।
ऐसा नहीं है कि उसने यह नाम थिस्सलुनीके की दूसरी पत्री में दिया है, बल्कि यह नाम वो थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री में भी दे चुका है। जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, मुर्दे जिलाए जाएंगे, जो जीवित और बचे रहेंगे प्रभु के लोग, उनको बादलों पर उठा लिया जाएगा, जिसको थिस्सलुनीकियों के पहली पत्री उसके 4 अध्याय में लिखा गया है, और उसके ठीक बाद 5वें अध्याय में उसको नाम दिया गया है, वो है प्रभु का दिन। अर्थात जिस दिन ये होगा उस दिन का नाम है प्रभु का दिन। और उसने कहा कि तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए कि मानो हम ही ने कह दिया है, हमने चिट्ठी भेजी है, या किसी ने कह दिया कि आत्मा ने हमें बताया वगैरह ना। तुम्हारा मन विचलित न हो जाए। हम तुमसे विनती कर रहे हैं कि इस बात के विषय, प्रभु के आने और उसके पास हमारे इकट्ठे होने, और ये जो समय है, ये जो दिन है, ये है प्रभु का दिन। तो तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए कि वह दिन आ पहुंचा है। तुम न घबराओ, क्योंकि पद 3 कहता है, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। वह दिन तब तक नहीं आएगा। कौन सा दिन? प्रभु का दिन, जिस दिन यीशु मसीह आएगा और उसके पास हम इकट्ठे किए जाएंगे। तब तक वो बातें नहीं होंगी जब तक दो बातें, धर्म का त्याग न हो ले और विनाश का पुत्र प्रकट न हो ले। मैं विनाश के पुत्र के विषय में अभी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको ले जा रहा हूं, जो पहली शर्त है, और वह है जब तक धर्म का त्याग न हो ले। प्रेरित पौलुस बहुत सारी बातों को बता रहे थे। अंत के दिनों में देखो ऐसे लोग होंगे। अंतिम दिनों में पतरस अपने तरीके से बता रहा है, यहूदा अपने तरीके से बता रहा है, जितने यीशु मसीह के प्रेरित हैं और वे सारे लोग जिन्होंने चिट्ठियां लिखी है, अपने तरीके से लोगों को बता रहे कि देखो अंत के दिनों में ये बातें होंगी। और प्रेरित पौलुस स्पष्ट रीति से बताता है कि यीशु मसीह का द्वितीय आगमन तब तक नहीं होगा, उसके पास बादलों में हमारा इकट्ठा होना तब तक नहीं होगा जब तक कि धर्म का त्याग न हो ले। धर्म का त्याग का क्या अर्थ है? इसका मतलब यही है कि जो धार्मिकता है, जो अच्छा स्वभाव है, जो अच्छे विचार हैं, जो भलाई है, जो ज्योति का फल है, उससे दूरी बनाकर पापों में बढ़ते चले जाना, पाप गहराते चले जाना। जब तक वो बातें न हो ले तब तक वो बादलों पर नहीं आएगा, तब तक हम उसके पास इकट्ठे नहीं होंगे, तब तक प्रभु का दिन नहीं आ पहुंचेगा। ये बातें अपनी दिशा में गतिशील हैं, ये बातें पूरी हो रही हैं। यदि आप संसार पर नजर डालें, दिन ब दिन आप देखेंगे पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, पाप करने के नए नए तरीके लोग बनाते चले जा रहे हैं, और पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। ये होते चले जा रहे हैं, ये होना ही है। परमेश्वर ने ये पहले ही बता दिया था। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने ऐसा ठहराया है, परमेश्वर ने इसको लोगों की इच्छा पर छोड़ दिया है कि लोग चाहें तो पाप करें, और लोग क्या चाह रहे हैं? लोग पाप करना चाह रहे हैं। लोग चाहें तो धर्म का त्याग करें, और वे त्याग करते जा रहे हैं। ऐसे लोग होते चले जाएंगे, होते चले जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर एक शुभ सूचना है, और वो ये है कि परमेश्वर ने ये भी कहा था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को निर्मल करेंगे, उजले करेंगे, स्वच्छ करेंगे। जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। उसने हमें, हमारे विषय में उसने कहा कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो धर्मी के समान होंगे, पवित्र के समान होंगे, निर्मल और उजले और स्वच्छ होंगे। इसका मतलब ये जो संसार है उसमें अंधकार तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ज्योति की चमक भी बढ़ती चली जाएगी। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। अंधकार गहराता चला जाएगा, अंधकार में और कालिक होगी और घुप अंधेरा होगा, लेकिन ज्योति भी उतनी ही तीव्रता से चमकेगी। आप और हम उसी तीव्रता से चमकने के लिए बुलाए गए हैं। आप और हम इसलिए नहीं हैं कि अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलें, क्योंकि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। हम अपनी अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए नहीं हैं, लेकिन इसलिए है कि हम परमेश्वर की अभिलाषा को पूरी करें, उसकी इच्छा को पूरी करें। हम वो लोग हैं जिन्हें यह प्रार्थना करना सिखाया गया कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस धरती पर भी पूरी हो। हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम उसकी इच्छा
को अपने जीवन में और हमारे द्वारा इस संसार में पूरी करने के लिए है। उसकी इच्छा क्या है कि उसके लोग अंधकार में चमके। जिस प्रकार यीशु मसीह अंधकार में आया, उस समय भी चारों तरफ अंधेरा था, पाप और बुराई थे। यीशु मसीह की ज्योति वहां पर चमकी। अब अंधेरा और गहरा होगा और बढ़ता जाएगा। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोग यहां पर चमके। लेकिन यह चमकना हमारे इच्छा पर निर्भर करता है। यदि हम नहीं चाहेंगे कि हम चमके, हम नहीं चमक सकते। चमकने के लिए जो भी स्वभाव था, जो गुण था, जो कुछ आवश्यक था, वो परमेश्वर ने हमारे भीतर में यीशु मसीह के द्वारा इंतजाम कर दिया। हमने पिछले दिनों जो स्टडी की है उसमें क्या पाया कि यीशु मसीह के द्वारा उसने बहुत कुछ किया। हम उसके साथ मर गए, गाड़े गए, जी उठे। उसने हमें ज्योति बना दिया, उसने हमें धर्मी ठहरा दिया, उसने हमें पवित्र कर दिया, उसने हमें सिद्ध कर दिया। उसने आत्मा में वो सारी बातें हमारे भीतर कर दी जो उसको यीशु के द्वारा करना था। लेकिन इस संसार में जो उसका प्रगटीकरण है, उसमें हमारी भूमिका है। यदि हम नहीं चाहेंगे कि वो बातें बाहर आ जाएं, तो कभी नहीं होगा। पवित्र शास्त्र की वे बातें कि अंत के दिनों में दो ग्रुप होंगे, दोनों के बीच में कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। एक कुछ ज्यादा ही अंधेरा होगा और एक कुछ ज्यादा ही उजाला होगा। कैसे पूरी होंगी? वो तब पूरी होंगी जब आप और हम उस बात के पूरी होने के लिए अपनी सहभागिता देंगे, अपनी इच्छा के साथ उसमें शामिल होंगे। कि हम चाहते हैं कि जो भीतर है वो बाहर प्रकट हो जाए। लोग मेरे सामने बुराई करते हैं, मेरे इर्द गिर्द साजिश करते हैं, सब कुछ करते होंगे, दुनिया अपनी दिशा चल रही है, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि हमारे भीतर जो भलाई है वही प्रकट हो जाए। बहुत सारे लोग अपने अच्छे स्वभाव से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे कहते हैं कि सब तो ऐसा करते हैं, दुनिया को देखो कौन ऐसा नहीं करता। तो जब सब ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें। नहीं, हमें उस अंतर को साफ साफ जानना चाहिए। दुनिया तो ऐसी करेगी ही, दुनिया तो ऐसा करेगी ही। उसके लिए तो समझिए निर्धारित ही है कि उन्होंने चुना है बुराई को, तो वे करेंगे। वे प्रभु की तरफ के हैं नहीं तो करेंगे ही। लेकिन हम प्रभु की तरफ के हैं, हमें चुनना चाहिए कि हम प्रभु के साथ में चलें और हम चमके, हम प्रकट करें कि वास्तविकता क्या है, हम प्रकट करें। परमेश्वर कभी किसी पर दबाव नहीं देता, दबाव देकर अपना काम नहीं करवाता। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ इंतजाम किया है। उसने जो पुरानी वाचा थी उसके विषय में क्या कहा? उसकी जो वचन थे वो पत्थर पर लिखे गए थे। जिन यहूदियों, जिन इजरायलियों को वो दिया गया था, उनके हृदय में वो वचन कभी नहीं लिखे गए थे। उनके हृदय में तो पाप थे। यिर्मयाह अपने पुस्तक के 17वें अध्याय में लिखता है कि यहूदा का पाप हीरे की नोक से उनके हृदय की पट्टियों पर लिखा गया है। उनके हृदय में पाप था और परमेश्वर का वचन पत्थर पर था। पत्थर से उतार कर हृदय में लाने में उनको बहुत परेशानी हुई, वे सफल नहीं हुए। नई वाचा के तहत उसने क्या कहा? मैं अपना वचन उनके हृदय पर लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा, उनके मन में डालूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन को नया जन्म के समय आपके हृदय में डाला है, आपके अंदर, मेरे अंदर डाला है। लेकिन हमें चाहिए कि हम उसकी तरफ दृष्टि करें और हम उस काम को करें। नए नियम में जो उसके काम करने का तरीका है, फिलिपियों की पत्री में बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है। 2 अध्याय और उसके पद 13, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम। परमेश्वर के काम करने का तरीका यह है कि हमारे अंदर वो एक इच्छा को उत्पन्न करता है और काम करने की प्रेरणा देता है ताकि हम उसका अनुसरण करें और उन कामों को करें। वो हमें दबाव देकर नहीं करवाता, वो हमें रोबोट नहीं बनाना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि हम स्वेच्छा से हम करें। हमारे अंदर वो इच्छा को भी उत्पन्न करता है। यदि हम इसको दूसरे अनुवाद से देखें, हिंदी अनुवाद IBP, तो उसमें लिखा है कि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारी इच्छा और कामों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। परमेश्वर हमारे भीतर सक्रिय होता है और सक्रिय होने के तहत वो क्या करता है? हमारे अंदर एक इच्छा को प्रोत्साहित करता है
हमारे अंदर एक काम को प्रोत्साहित करता है, और यदि ये परमेश्वर की ओर से है तो वो इच्छा अच्छी दिशा में होगी, वो काम अच्छी दिशा में होंगे। आपकी और मेरी जिम्मेदारी इतनी है कि हम अंदर की तरफ देखें, हम आत्मा की तरफ देखें, और हम पाएंगे कि वहां पर अच्छी इच्छा मौजूद है। वो परमेश्वर उसको उभार रहा है, परमेश्वर उसको करवा रहा है। आप अपने अंदर पाएंगे कई बार आपको प्रार्थना करने की इच्छा आपके अंदर में जागती होगी। हो सकता है कि आप नहीं करते हो, लेकिन वो इच्छा परमेश्वर की ओर से प्रोत्साहित की जा रही है। कई बार आपके अंदर ये बातें आएंगी कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर की सहभागिता में समय व्यतीत करें, लोगों को माफ करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, लोगों के साथ अन्याय ना करें, एक अच्छा उदाहरण रखें। बहुत सारी बातें आपके अंदर आएंगी, वो मेरे कहने पर नहीं आएंगी, या कोई दूसरा व्यक्ति आपके अंदर बाहर से ठूस कर डालेगा तब आएंगे, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी आपके अंदर सक्रिय है। यदि आप परमेश्वर के जन हैं तो आपके अंदर परमेश्वर सक्रिय है, वो आपके अंदर इच्छा को लेकर आता है। आपका काम बस इतना है कि आप अंदर की तरफ देखिए, परमेश्वर उभार रहा है, उस काम को कीजिए। और जब आप उस काम को करेंगे तो आपके भीतर का जो गुण है, आपके भीतर की जो ज्योति है, जो स्वभाव है, वो बाहर प्रकट होगा और लोग उसके द्वारा आशीषित होंगे। पुराने नियम में इजरायली जब मिस्र से निकले, उनको परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि मैं तुम्हें दूध और मधु के देश में लेकर जाऊंगा। वे निकले लेकिन वे जा नहीं पाए। बाइबल उसका एक कारण बताती है कि निकलने के लगभग 1 साल के बाद वे कनान की सीमा के पास में जब आए थे, परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम प्रवेश करो, चढ़ाई करो, तुम जीत लो। तो उन्होंने जाकर भेद लिया और उन्होंने देखा कि वहां के अनाकवंशी कितने बड़े हैं, वहां नपीली जाति के लोग कितने बड़े हैं। वहां से वे जब आए, उन्होंने कहा कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां के लोगों के सामने हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वहां के लोग बड़े वीर हैं, हम तो लड़ना भी नहीं जानते। और जिस अविश्वास को उन्होंने जगह दी, उस अविश्वास के कारण उनका बल जाता रहा। वे विलाप करने लगे, मूसा को कोसने लगे, और जिसकी वजह से उनको 40 साल जंगल में भटकना पड़ा जब तक वे मर नहीं गए। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय पद 19 में इस बात को कहती है कि हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। इजरायली कनान के देश में प्रवेश कर जाएं, इसके लिए क्या करना था? परमेश्वर ने उनके लिए क्या इंतजाम किया था? एक जो बादल का खंभा और आग का खंभा जो उनको दिखाई पड़ता था, उनको हमेशा देखना था कि वो बादल का खंभा अपनी जगह से उठ रहा है क्या, आग का खंभा अपनी जगह से उठ रहा है क्या। अगर वो उठ रहा है और किसी एक दिशा में जा रहा है तो हमें भी अपने सामान समेट कर चलना होगा। उनको अपनी नजर उस बादल के खंभे, आग के खंभे पर लगाकर रखनी थी। और दूसरा, जो परमेश्वर उनको कह रहा था उस बात पर भरोसा करके आगे बढ़ जाना था। जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम चढ़ाई करो, जीत जाओगे, तो उनको आगे बढ़ जाना था। सिर्फ यही 2 काम। और जब उन्होंने इन दोनों कामों को नहीं किया, परमेश्वर नाराज हो गया, फिर वे अपने पापों में नष्ट हो गए। अगर उन दोनों कामों को उन्होंने ढंग से किया होता, वे कनान में प्रवेश कर जाते। नए नियम में परमेश्वर ने हमें देखने के लिए कुछ बातों को दिया है। जो प्रतिज्ञा पुराने नियम में थी, वो थी तुम्हें दूध और मधु के देश में लेकर जाऊंगा। जो प्रतिज्ञा हमारे लिए है, या जो अंत के समय के लोगों के लिए ठहराया गया है, उसमें जो ब्राइट साइड है, उसमें जो उज्जवल पक्ष है, वो हमारे लिए है। लेकिन उस प्रतिज्ञा को अपने वश में करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसमें प्रवेश करने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। और वो ये कि हम यीशु मसीह की ओर ताकते रहें, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला है। हम उसकी ओर ताकें, हम प्रार्थना में उसकी ओर ताकें, हम वचन में उसकी ओर ताकें, हम सहभागिता में उसकी ओर ताकें। जब हम उसकी ओर ताकेंगे तो हमारे अंदर हमारी इच्छा, हमारे कामों को प्रोत्साहित करने के लिए वो हम में सक्रिय होगा। हम और अधिक महसूस करेंगे कि परमेश्वर काम कर रहा है, और हम उसकी इच्छा को पूरी करने में आनंद महसूस करेंगे। हमें अच्छा लगेगा उसके काम को पूरा करने में। हम कोई दबाव नहीं महसूस करेंगे। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम करना नहीं चाहते पर जबरदस्ती किया करवाया जा रहा है। लेकिन हम विलिंगली काम करेंगे क्योंकि हम उसकी तरफ देख रहे हैं। यीशु की तरफ देखिए, उसकी तरफ देखिए,
और वो आपके जीवन में उन कामों को करेगा। उसकी तरफ देखने मात्र से, उसकी तरफ ताकने मात्र से ही वो हमारे अंदर में बहुत बातों को उभारेगा। क्योंकि जब हम उसकी तरफ नहीं ताकते हैं, हम संसार की तरफ ताकते हैं, हम शरीर की तरफ ताकते हैं, हम शैतान की तरफ ताकते हैं, लोगों की तरफ ताकते हैं और वो बातें हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन जब हम यीशु की तरफ ताकेंगे, हम अपने ध्यान को मोड़ लेंगे, हम अपने कानों को बंद कर लेंगे संसार से, हम इस बात को पाएंगे कि वो हमें प्रोत्साहित कर रहा है, हमारे अंदर में सक्रिय है। दूसरी बात जो इजरायलियों को करना था वो ये था कि जो कुछ परमेश्वर उन्हें करने के लिए कहे उसको वे करें, विश्वास के साथ वे आगे बढ़ जाएं। उसी प्रकार हमें भी जो कुछ परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा है, अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा उनको हम करें और विश्वास के साथ आगे बढ़ जाएं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जिसको लेकर आपको लगता है कि इसको जीत पाना मेरे लिए असंभव है। इजराइल के जो लोग थे उनको लगता था कि हम नपीली जाति के लोगों से कभी जीत नहीं पाएंगे, हम अनाक वंशों को कभी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन उनको परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए था। सब संभव है, सब हो जाएगा। जब वे भरोसा करते, जब वे विश्वास करते, तो भले ही वे उनके सामने पहाड़ के सरीखे थे, भले ही वे डिल डॉल में बड़े थे, शक्तिशाली थे, भले ही वो वीर थे, लेकिन ये परमेश्वर के सामर्थ्य से उनको परास्त कर देते। आज भी ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जिनके विषय में आपको लगता होगा कि ये आदत मुझसे कैसे छूटे, ये बुराई मुझसे कैसे दूर हो, मैं इससे छूट नहीं पाऊंगा, मैं इस पर जय नहीं पा सकता। बहुत सारी बातें होंगी। फिर आपको लगेगा कि एक तरफ परमेश्वर ने कहा जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो अन्याय करता है वो अन्याय करे, तो क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं? नहीं, आपको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर आपके अंदर सक्रिय है, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आपका विश्वास आपको जय दिलाएगा। यदि आप पहले ही हार मान जाते हैं, फिर आपको कोई जय नहीं दिला सकता। आपको विश्वास करना चाहिए। वो विश्वास परमेश्वर के वचन से आपके जीवन में आएगा, वो विश्वास पवित्र आत्मा की सहभागिता से आपके जीवन में आएगा और हम परमेश्वर के उस काम को या उस उद्देश्य को यहाँ पूरा करेंगे जिसका सपना उसने देखा है, जिसके विषय में उसने ठहराया है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि यीशु मसीह उस समय आ जाए जब कलीसिया उसके लिए तैयार नहीं है। उसका जो संपूर्ण स्वभाव है, जो नए नियम में प्रकट हुआ है, वो लोगों को बचाने का है। वो ये नहीं है कि चलो मैंने तुम्हें देना है, अपनी तरफ से कर दिया, फिर एक दिन अचानक आ जाएंगे जब तुम तैयार नहीं रहोगे, तब ना मुझे तुम्हें नरक में डालने का मौका मिलेगा। परमेश्वर ने ऐसा स्वभाव नहीं दिखाया। परमेश्वर ने यही दिखाया कि वह लोगों को बचाना चाहता है। यीशु मसीह ने कहा था मैं शीघ्र आने वाला हूं, अभी तक नहीं आया। वो इंतजार में है कि कब हम तैयार दिखें, क्योंकि जो कलीसिया है यीशु के पास में कब खड़ी होगी। इफिसियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय को जब हम देखें, यीशु मसीह की इच्छा क्या है, पद 26 और 27, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया के विषय में ये परमेश्वर की योजना है। ये उसने ठान लिया था अपने मन में, इसको पूरा वो करेगा और उसको पूरा करने के लिए वो अपने वचन का इस्तेमाल करेगा ताकि वचन के जल से कलीसिया को शुद्ध करके पवित्र बनाए और तेजस्वी करके उसे अपने पास में खड़ी करे। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, कलीसिया उसके पास में खड़ी होगी। कलीसिया कैसे दशा में उसके पास खड़ी होगी? तेजस्वी दशा में, जिसमें ना कोई कलंक हो, जिसमें ना कोई झुर्री हो, पवित्र और निर्दोष हो। यह हमारे लिए ठहराया गया है। यीशु मसीह के आगमन के समय कलीसिया उसके साथ इस अवस्था में खड़ी होगी, हमारे लिए ठहराया गया है। लेकिन हमें इसके लिए सहभागिता देना पड़ेगा। संसार के साथ हम बह न जाएं, अंधकार के साथ हम भटक न जाएं, लेकिन अंधकार और ज्योति के बीच का फर्क हम अपने जीवन के द्वारा दिखाएं, अपने चुनाव के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने कामों के द्वारा हम प्रकट करें कि हम संसार के नहीं हैं। हम प्रकट करें कि ज्योति अंधकार में चमकती है। संसार भी देख पाएगा कि जो प्रभु के लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। वो प्रेम जो उसने हमारे अंदर डाला, वो प्रेम बाहर प्रकट होगा। वो स्वभाव जो उसने अंदर डाला, वो स्वभाव बाहर प्रकट होगा। परमेश्वर इस इच्छा को प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा।
हमारी ओर आशा की दृष्टि से देखता है कि हम उसका सहयोग करेंगे और हम इसको पूरा करेंगे। तो आइए हम और आप इस बात के लिए निर्णय लें कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो, मेरे द्वारा पूरी हो। मैं उसकी ओर देखूं, ताकूं और मेरे अंदर सक्रिय होता जाए और हम दोनों मिलकर, परमेश्वर और हम दोनों मिलकर हम उस काम को पूरा करें। हम तेजस्वी होते चले जाएं, भले ही संसार कितना भी अंधकार में हो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें सहायता दी है कि हम तेरे वचन को समझें, क्योंकि अंत के दिनों में पाप गहराता चला जाता है, लेकिन तू चाहता है कि हम तेरे लोग ज्योति बनकर चमके, हम तेरे गुण को प्रकट कर सके, हम तेरा प्रतिबिंब बन सके। लोग जब हमारी ओर देखें तो हम उस नगर के समान दिखाई दे जो पहाड़ पर बसा हुआ है। हमारे भले कामों को देखकर लोग तेरी बड़ाई कर सके। पिता, तू हमारी मदद कर कि हम हमेशा यीशु की ओर ताक सके। हमारे अंदर तू हमेशा सक्रिय हो, अपनी इच्छा और अपने कामों को प्रोत्साहित कर हमारे भीतर, ताकि हम उसको विलिंगली कर सके और हम आनंदित हो सके, तू आनंदित हो सके। यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रिय मित्रों, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़े रहें ताकि वचन की सहभागिता कर सकें। आने वाले सोमवार को फिर से एक बार आपके साथ मुलाकात होगी। परमेश्वर आपको आशीषित करे।